2 दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में बात 30 करोड़ के हमाम की हो रही थी। हमने ये भी कहा था कि ऐसे हमाम में नंगे तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन बताते बहुत कम लोग हैं। लेकिन आज हमें लगता है कि इस वीडियो में हमें अपने को थोड़ा सुधार कर लेना चाहिए। अगर आपने अब तक वो वीडियो न देखा हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसका एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम दे रहे हैं। और अब बात सुधार की। उत्तराखंड के रावतों को अपनी साफगोई और सपाट बयानी के लिए जाना जाता है और मौजूदा दौर में उत्तराखंड के रावतों की इस परंपरा को फिलहाल कोई खतरा महसूस होता दिख भी नहीं रहा है। दरअसल हरक सिंह रावत के बाद अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी यह मान लिया है कि वो करोड़ वाला बयान कुछ हद तक सही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरक के बयान में लगभग 10% का संशोधन भी कर दिया है। त्रिवेंद्र 30 करोड़ के फिगर को 27 करोड़ तक लेके आए हैं। बकौल त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरक सिंह रावत की बात सही है, लेकिन 30 करोड़ रुपए नहीं बल्कि सिर्फ 27 करोड़ रुपए लिए गए थे। याद रखिए, सिर्फ 27 करोड़ रुपए। यानी हरक सिंह ने अपने बयान में 10% का झूठ मिलाया था। आप चाहें तो इसके लिए हरक सिंह रावत को लानत मलानत भी भेज सकते हैं, लेकिन मौजूदा दौर की राजनीति को देखते हुए हमें लगता है कि 10% का झूठ कोई झूठ होता ही नहीं है। कई नेता तो ऐसे हैं जो 100% तक झूठ बोल ले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। इसे उनकी योग्यता भी माना जा सकता है। आप ये मान सकते हैं कि हरक सिंह रावत की झूठ बोलने की योग्यता कुछ कम है। खैर, अब जब बात 27 करोड़ पर आकर डन हो ही गई है तो आगे की कहानी भी जान लीजिए। ऑन कैमरा दिए अपने बयान में त्रिवेंद्र सीना ठोक कर बताते हैं कि 27 करोड़ रुपए लिए गए और वो भी चेक से लिए गए थे, यानी व्हाइट में। त्रिवेंद्र यह भी बताना नहीं भूलते हैं कि पार्टी फंड लेती ही है और यह कोई अपराध नहीं है। बिल्कुल, यह कोई अपराध है भी नहीं। अब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद अगर यह कहेंगे तो जाहिर है कि यह बात 100% सच ही होगी। अब जरा इस बात को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। सूबे में बीजेपी की सरकार बनी। सरकार ने पार्टी फंड में चंदा इकट्ठा करने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लगा दिया। इसके बाद खनन कारोबारियों और अन्य व्यापारियों से कुल 27 करोड़ का चंदा बटोर लिया गया और पार्टी को सौंप दिया गया, यानी इति सिद्धम भी कह सकते हैं। एक बार की यह सुनने में बेहद सामान्य लगता है, लेकिन क्या आप ये मान सकते हैं कि जिन व्यापारियों कारोबारियों ने लाख 10 लाख के चंदे का चेक मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर पार्टी को सौंपा होगा, वो इसकी भरपाई नहीं करेगा? क्या आप ये मान सकते हैं कि जिस खनन कारोबारी से लाख 10 लाख का चंदा लिया गया होगा, वो अवैध खनन करके अपना नुकसान नहीं पूरा करेगा? अगर आप ये मानते हैं तो इस वीडियो में आपके लिए आगे अब कुछ नहीं बचा है और आपने यहां तक देखा, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो यकीन मानिए आपके भीतर अभी ईमानदारी बाकी है। वही ईमानदारी जो हरक सिंह रावत ने दिखाई, भले वो बीजेपी के बाहर आने के बाद ही बोल पाए, लेकिन दिखाई सही है। वही ईमानदारी जो त्रिवेंद्र दिखा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक बेहयाई की खिड़की से झांकती ईमानदारियां आपको अच्छी नहीं लगती, बल्कि कचोटती हैं भीतर तक। संघर्ष से निकले राज्य के नेताओं का चरित्र बताती हैं। आंदोलन के प्रति उनके सम्मान का टूटा आईना भी यहां पर चुभता है। सवाल यह भी है कि क्या जिस चेक से लिए चंदे की दुहाई त्रिवेंद्र दे रहे हैं, उसका समूचा विवरण बीजेपी राज्य की जनता को दे पाएगी? हरक और त्रिवेंद्र के साथ ही बीजेपी के वो बड़े नेता और मंत्री ये बता पाएंगे कि उन्होंने इस चंदा यज्ञ में कितनी आहुति दी है? क्या यह कहा जा सकता है कि इस चंदे के एवज में चंदा देने वाले को कोई फायदा पहुंचाया नहीं गया होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह भी हमें जरूर बताइएगा। आखिर में, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।